नमो नमः नमस्कार। आज दसम वर्ग के लिए ट्यूशन भाग 2 संस्कृत पुस्तक का 11वां अध्याय 11वां पाठ, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। क्या नाम है? व्याघ्र पथिक कथा। इस कथा में हम लोग देखेंगे व्याघ्र पथिक। पथिक का अर्थ क्या होता है महोदय? राही, यात्री। राहगीर, यात्री, राहगीर। तो इस कहानी में जो है, इस कथा में जो है, हम लोग को देखना है एक व्याघ्र है और एक पथिक है। यह दोनों का कहानी है। तो मैं प्रारंभ करूं। पाठ परिचय यह बताया गया है, ये ऐसे ही लिखा गया है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यह परिचय जो है, यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ, जिसका नाम है हितोपदेश, के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल, छदम का वातावरण, यानी कि छल का जो है वातावरण पहुंचा हुआ है, विद्यमान है। जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से लोग वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े। आगे पढ़ते हैं, क्या है कहता है कहानी। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभक नामक खंडात संकलितः। कहता है कि यह पाठ जो है पंडित, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी होगा कहीं, कहाँ लिखा हुआ है अब मेरे को पता नहीं चल रहा है जी। कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए बहुत दूर लिखा हुआ है। हाँ, इसी के नीचे देखिए। इसमें क्या किया गया ना, पीडीएफ ये जो है थोड़ा सा बदल कर मैं बनाया हूँ। इसके नीचे ही संस्कृत तो ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया है, हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, दिखा दिखा महोदय? यानी दूसरा लाइन में हिंदी भी लिखा हुआ है। कहता है कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि संस्कृत के नीचे क्या है, हिंदी भी लिखा हुआ है। कहता है हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी न संबंधा श्राविता। कहता है प्रस्तुत पाठ जो है, यानी कथायाम तथा लोभस्य, यानी कि लोभ के दुष्परिणाम प्रकटति। कहता है हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, नीति यानी नैतिक शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। प्रस्तुत कथा में, यह कथा में जो है लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, यानी कि लोभी को क्या होता है, लोभ के कारण क्या होता है, ये चीज बताया गया है। कहता है पशु पक्षी कथा नाम मूल्य मानवता नाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। कहता है कि पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु क्या है, अचूक होता है। और कहता है कि कहानी से क्या होता है, तो कहानी से ज्ञान होता है, कहानी से हमें शिक्षा मिलता है, शिक्षा मिलती है। कहता है कचिद वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुसहस्तः सरस्तीरे ब्रूतो भो भोः पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। कोई है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही आओ भोजन पानी करके जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा था, कर रहा था राही आओ आओ, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। यानी जो बाघ है वो बोल रहा है कि हो राही, जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं ना,
तो कोई जाते हैं तो बुलाते हैं ना कि ये बाबू सुनो सुनो सुनो, तो बूढ़ा बाघ है तो कह रहा है कि हो राहगीर, हो पथिक, हो राही, सुनो सुनो सुनो, यह सोना का कंगन मेरे पास है, क्या करो लेके चल जाओ। ठीक है अनिल महोदय। अनिल महोदय हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो अनिल महोदय, अस्ति वा नास्ति? यदि अस्ति भवान तर्हि अनम्यूट करो तू एक बारम। हरि ओम। हाँ आवाज जा महोदय। आवाज जा रही है ना? हाँ हाँ, अरे मैं पानी पीने चला गया था। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि आवाज नहीं जा रही है क्या, अनिल महोदय भी नहीं बोल रहा है तो फिर घाटा पड़ जाएगा ना। नहीं, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ। तो जो है इसके बाद जो है वह कह रहा है कि आओ लेके जाओ। ठीक है। ततो कृष्टेन केन चित्त पान्थेनालोचितम भाग्येन तत्संभवति चेतवास्मिन् नात्मन संदेह प्रवृत्तेन विधेया। यतः इसके बाद जो है लोभ से आकृष्ट होकर, और राही जो है लोभ, थोड़ा सा मन में लोभ जगा तो लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, यानी कि जो राही था वो सोचने लगा, सोचा। भाग्य से ऐसा मिलता है जैसे कोई आपको कुछ दे, ऐसा भाग्य से मिलता है। किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, लेकिन कुछ संदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा अनिष्टादिश तलाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विषसंगोर तम तदपि मृत्येव। कहता है वह राही जो है सोचना प्रारंभ किया और सोच रहा है जहां अमंगल की आशंका होती है। मेरे को पता है कि वहां जाने के बाद एक घटना होने वाली है, तो कदापि मैं नहीं जाऊंगा ना। ठीक है, कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां संदेह है। और उस जगह पर जाने से क्या होना चाहिए, तो आदमी को संदेह जहां रहता है ना, जहां जाने पर वहां से परहेज। परहेज का मतलब कि वहां ना जाए। और भी सोचा गया कि लाभ वही होता है जहां आपके अनुकूल परिवेश होता है। जैसे हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तभी तो लाभ होती है ना। देखिए लाइट तो हमारे यहाँ चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट से हमें ज्यादा कोई, एक सेकेंड केवल मेरे को लाइट का देखता हूँ है तो। हाँ। लाइट हो गई क्या महोदय? हाँ, लाइट हो गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब लाइट हो गई। हाँ हाँ, अब लाइट हो गई है। चलिए हिसाब किताब सब लोग कार्य कर लेंगे, है ना। हाँ, खिड़की खोल दिए क्या? नहीं, एक जो है हमारा छोटा सा व्यवस्था है। अच्छा, लाइट का है। चलिए, होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल से मैं कितना बारूंगा, है ना। मोबाइल भी क्या है कि हमसे क्या क्या ही करेंगे, मोबाइल से पढ़ते भी हैं, मोबाइल से पढ़ाते भी हैं, बात भी कर लेते, सब मोबाइले से कर लेते, तो मोबाइल भी थोड़ा गुस्सा हो जाएगा ना। तो कोई हमसे गुस्सा ना हो क्या। सही बात है। अब लाइट नहीं ना उनसे करूंगा, हाँ। तो कहता है, हाँ, क्या कहता है कि जहाँ लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है। क्योंकि कहा गया है कि विष युक्त अमृत पाने से ही मृत्यु होती है। जैसे मानिए कि अमृत आपके पास मिल गया, उसमें हल्का विष मिला दिया जाए तो भी मृत्यु होना है, क्योंकि विष मिला हुआ है। आज हम पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो एक बच्चा बोलता है कि हम कैसे मान ले कि वो जो है उसमें जो है ज्यादा अमृत है और थोड़ा सा मतलब केवल हो गया क्या, थोड़ा सा विष हो गया तो कैसे मर जाएगा। तो हमने उदाहरण दिया कि चूहा मारने वाला दवाई जानते हो ना, तो बोला कि हाँ।
उसमें रोटी रोटी में बना दिया जाता है ना, आटा अधिक होती है और चूहा का दवा कम होता है, वो खाने से मृत्यु नहीं होती है। तो कह रहा कि नहीं, आदमी का थोड़ी होता है। हम बोले कि चूहा का होता है ना। तब कहा कि हाँ चूहा का। तो वैसे है तो रोटी, लेकिन उसमें हल्का विष मिला दिया गया तो चूहा चला गया। वैसे ही यह सोच रहा है, व्यक्ति सोच रहा है, हम लोग नहीं कुछ सोच रहे हैं, वह व्यक्ति सोच रहा है। ठीक। किंतु ये हाँ सब बात को देखते हुए इसके बाद जो है आगे का समाचार शुरू होता है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशमृते कुत्र त्वकङ्गणं व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शयति। अब वह सोच रहा है कि लेकिन हर जगह जो है धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक क्या कर लेता हूँ, विचार कर लेता हूँ। यानी विचार करता है राही, और उसके बाद क्या कहता है, विचार कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी, हम वहां से लौट कर आ गए जी। पता नहीं बिजी हो गए। हाँ क्षम्यताम। तो यहाँ पर जो है कहता है कि विचार कर लेता हूँ, ऐसा तो सोचता तो है। और इसके बाद कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। देखिए लोभी का जो है ना, लोभ धीरे धीरे कैसे बढ़ता है आप देखिए। अब क्या होता है, कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। अब वही लोभी यानी पथिक राही, राय बोल रहा है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। देखिए लोभ बढ़ रहा है। पहले वह सोच रहा है कि वह जो है हानिकारक है, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ है कंगन दिखाओ। तो बाघ क्या कहता है, हाथ फैला देता है कि देखो, हाथ फैलाकर दिखा देता है कि हाँ ये है कंगन। तब देखिए इसके बाद बात बढ़ती है। पंथो अवदत, यानी राही बोलता है, कथम मारात मके त्वयि त्वयवि विश्वासः। पथिक ने पूछा, पथिक ने कहा। देखिए ये जो है ना लाइट भी हमें क्या आज परेशान करने वाला है का। एक मिनट। हाँ, तो पथिक अब कह रहा है कि तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। तुम जो है आदमी के मार के खाइए जाता है, गाय भैंस बकरी के मार के खाइए जाता है, तुम पर हम विश्वास कैसे किया जाए, कैसे विश्वास करूं। तब व्याघ्र उवाच, कहाँ का रूप है महोदय, कहीं सुने क्या उवाच। है। कहाँ। गीता में। हाँ, अर्जुना उवाच, यानी अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कहा। श्री हाँ भगवान हाँ उवाच, श्री भगवान ने कहे, प्रभु ने कहे, है ना। हाँ हाँ तो बाघ कहता है, व्याघ्र उवाच यानी बाघ कहता है, सुनु रे पांथ, प्रागैव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम। बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। बाघ कह रहा है कि हम जब युवा अवस्था में थे ना तो एकदम दुराचारी थे। अच्छा दुराचारी क्या करता है जी, वो भी देख लेते हैं। अनेक गो मानुष्वाणाम वर्धान में पुत्रामृतादाराच वंशहीनश्चाहम। कहता है कि मैं जवानी में दुराचारी था, भयंकर वाला। अनेक गायें तथा मनुष्यों को मारने से, मार मार करके उसको हम अपना सब्जी बना लिए, तो मेरे पुत्र और पत्नी की भी मृत्यु हो गई और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। मैं वंशहीन हो गया, ऐसा कौन कह रहा है, तो बाघ कह रहा है ना। और कौन कह रहा है कि मैं
हमारा पुत्र और पुत्री यानी कि पत्नी सबका मृत्यु हो गया, कौन कह रहा है? बाघ कर रहा है। अच्छा, गायों को मारकर कौन खा जाता था? बाघ खा जाता होगा, है ना? हाँ। हाँ। अब कहता है ततः केनच धार्मिकेण हमदादृष्ट दान धर्मादिकम चरतु भवान। इसके बाद यानी कि हमारा पत्नी का पुत्र का काम कहानी सोड्डा हो जाता है, तो इसके बाद जो है किसी धर्मात्मा ने, कोई विद्वान ने, धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया क्या कि आप दान और धर्म कीजिए। ऐसा उपदेश दिया गया, बाघ को कोई उपदेश दिया है, कोई धर्मात्मा ने। ठीक। कहता है तदुपदे क्या है, तदुपदेशाद दानी हम, कहता है कि तदुपदेशादि दानी हम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखंदतो कथम न विश्वास भूमि मया च धर्मशास्त्रम मया च धर्मशास्त्रण्य धितानि शृणु। कहता है कि उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ और बूढ़ा भी हूँ। दानी हूँ तथा क्या हूँ, बूढ़ा हूँ। और दंत विहीन हूँ, यानी दांत नहीं है, दांत जो है टूट गए, दांत झड़ गए। और कहता है दांत झड़िए गए, नाखून होगा वो गलिए गया होगा, बूढ़ा बुजुर्ग है तो, है ना? अब बताओ कि मैं दांत विहीन हूँ, फिर विश्वास पात्र कैसे नहीं है? अब दांत नहीं है, नाखून नहीं है, तो अब तो विश्वास करने लायक हूँ ना, कि अभी भी विश्वास पात्र नहीं हूँ? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। बाघ कह रहा ना कि मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूँ और सुना भी हूँ। धर्मशास्त्रों का पढ़ लिया है, अब हम भी थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या धर्मशास्त्र में बाघ पढ़ लिया है जी, जो हम लोग नहीं देखे हैं। दरिद्राणादा क्या है, दरिद्राण भर कौन्तेय माँ रक्षेश्वरे धनम व्याधि तस्यौषधम पथ्यन निरुजस्य किमौषधे। कहता है यह जो है यहाँ पर कौन्तेय एक शब्द आया है, जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो कौन्तेय एक शब्द वहां भी आता है। कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन। तो कहता है कि हे कुंती पुत्र, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे होंगे, क्योंकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने कहा और भगवान श्री कृष्ण ने सुने, और उसके बाद वो दोनों का जो वार्तालाप उतना पूरा भगवत गीता में हुआ, वो सबको आप भगवत कृपा कृपा की मदद से, सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को सुन पाते हैं या देख पाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ इस श्लोक का कि हे कुंती पुत्र यानी कौन्तेय, गरीबों को धन दो। देखिए बाघ कितना बड़का जो है मलाई मार रहा है, किसी को समझा रहा है कैसे मलाई मार के, सुनिएगा। गरीब को धन बिल्कुल। दो। किसी हाँ, किसी को लुभाने के लिए तो अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा ना। गोल गोल मलाई मारना पड़ेगा, बात तो सही है। तो कहता है कि गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन से। अब कहता है इसके बाद कि रोगी को दवा की जरूरत होती है। बाघ कैसे पढ़ लिया था जी? कह रहा है कि रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। यह बात उन्होंने कहा। और क्या कहा? यह बात सुनकर के पथिक तो मन में गदगदा रहा है, क्यों? बात तो सही कर रहा है, बाघ झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची बात बोल रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरी बात क्या कहा है, तो सुनिए। दातव्यमिति यद दानम दियतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः। कितना सुंदर से कहा है जी बाघ। दान देना चाहिए, ऐसा तो हर लोग जानते हैं कि दान देना चाहिए। अब क्या बाघ क्या मलाई मारा, तो सुनिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। अब बाघ को मनुष्य से क्या करवाना है? झाड़ू पोछा करवाना है। लेकिन देखिए मलाई किसे मारा जा रहा है। वहां जो हमने पढ़ा है कि दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। और दान का भी कुछ नियम कानून है जी। क्या है? तो कहता है कि उचित जगह हो,
उपयुक्त समय हो और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान ही सार्थक होता है। दान सार्थक वही है जो दान उस देने का कोई उचित जगह होगा, उपयुक्त समय होगा यानी कि सही समय पर, और किस व्यक्ति को दान देना है इस पर भी विचार करना है, तभी आपका दिया गया दान जो है सार्थक होता है। देख रहे हैं ना अनिल महोदय, आम आम महोदय। मलाई मारने आता है बाघ को, ये तो हम्म, अब कहता है आगे इसके बाद, तद अस्त्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहाण। पथिक यानी राहगीर एकदम जो है बाघ का फैन हो गया कि बाघ इतना सुंदर सुंदर गोल गोल बात कह रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। कहा होगा कि अब लाइए तो कंगनवा दे दीजिए हमको, आपका हम ही के लिए है तो। तब बाघ कहा है कि तुम यहाँ तालाब में स्नान कर कर, ऐसी ही नहीं जी, स्नान कर कर, स्नान करके सोने का कंगन ले लो। स्नान करके ही जो है दान लेना चाहिए, क्योंकि स्नान करके वो दान दे रहा है तो स्नान करके लेना चाहिए। ततो यावद सौ तवद प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति, तावन महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः। कहता है कि उसके बाद यानी कि उसका बाघ के बात पर जो है क्या हो गया, विश्वास हो गया। जैसे ही विश्वास हो गया ना, वह लोभ के कारण लोभ में फंसकर क्या पथिक तालाब में स्नान करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है और चला जाता है स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए जाता तो है, जो ही अंदर गया तो त्यों ही क्या हुआ, गहरा यानी गहरे कीचड़ में यानी दलदल में क्या हो गया, फंस गया। और दलदल में फंस गया तो भागने में असमर्थ हो गया। या तो खेत में जो है, जो आलू के हम लोग खेत कोड़ते हैं उसको पटा देते हैं तो में जाते हैं तो निकले नहीं होता है 10 मिनट। क्या अनिल महोदय, हम लोग खेत में जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आज तो जो है कीचड़े या दलदले में जा रहा है तो निकलेगा भागेगा तो असमर्थ हो जाता है। अब कहता है पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत, आह महापंके पतितासी अत्यस्तात्वाम अहम उत्थापयामी। उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे 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 बाबू बाबू बाबू, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए क्या। बाघ देखता है कि अब फंस गया तो पूछता है कि तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। देखिए अभी भी बाघ जो है ये नहीं कह रहा कि मैं खा जाऊंगा, अभी कह रहा है कि अब मैं निकाल देता हूँ। निकाल देता हूँ, मैं दुनिया से निकाल देता हूँ। अच्छा ये बात हो गया कि दुनिया से निकाल देता हूँ ना। हाँ, तुम इस लोभ में पड़ो हो, इसको तुमको इस लोभ से निकाल देता हूँ। निकाल देता हूँ। इति युक्त्वा शनै शनैरूपगम्यं तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथो अचिन्त्यत। कहता है कि यह बात कहकर कि मैं निकाल देता हूँ, धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब पथिक को राही को बाघ पकड़ लिया तो निकालने के लिए पकड़ा है, गलत मत समझिएगा अनिल महोदय। तब उस पथिक ने सोचा, पथिक भी सोचने लगता है, क्योंकि जब भी आप वैसे कंडीशन में जाते हैं तो दिमाग थोड़ा सा फास्ट काम करना प्रारंभ कर देता है। कहता है कि अवसेनिंद्रिया चित्ताणाम हस्ती स्नानीव क्रिया दुर्भाग क्या है, दुर्भगाड़ भरण्य प्रायो भारम ज्ञानम भारह क्रिया बिना। कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होता है, अर्थात जब तक आप मोटरसाइकिल के ऊपर हैं तब तक ठीक है, यदि मोटरसाइकिल आपके ऊपर हो गया तो समझिए कि आपको ऊपर ही भेजा देगा। इसलिए मोटरसाइकिल के ऊपर आप रहिए, आपके ऊपर मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि जिस व्यक्ति का इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो,
उसकी सारी क्रियाएं, उसका सारा किया हुआ कार्य हाथी के स्नान के समान हो जाता है। एक स्वभाव है हाथी का, आप तो जानते होंगे, लेकिन बच्चों के लिए है तो मैं बता दूं। हाथी स्नान करेगा, खूब उसका जो है मालिक स्नान करवाएगा, जो उसको खिलाने पिलाने वाला होगा। लेकिन उसका स्वभाव है कि वो सूंड से नीचे जा करके मारेगा, ऊपर में फटा पूरा का पूरा लिप लेगा। ऐसा होता है क्या महोदय? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, अपने धूल अपने सर पे लेता, अपने शरीर पे लेता ही लेता है। धूल ले लेता है। और अगर जो लोग गांव में है, हाथी को वैसे करते नहीं देखे हैं, उसको वो देख ले कि अपने गांव में, यानी गांव में घर में भैंसी है, भैंसिया, हाँ भैंसिया को हाँ। स्नान करवा दीजिए। और भैंसिया करेगा का कि कीचड़ में लौट जाएगा। स्नान करवा के आप जाइए दूसरा बाल्टी पानी लाने के लिए, और उसी में छपाक। बैठ जाएगी। तो कहता है कि जिस व्यक्ति का इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होता है, उसका सारा क्रिया हाथी के स्नान के समान हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। जिस प्रकार बांधवा स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार कहता है कि क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। क्रिया के बिना क्या है? ज्ञान भार के स्वरूप है। यानी कि आपके पास ज्ञान है तो उसको क्रिया में करके लाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, नहीं तो बेकार है, ज्ञान वो बेकार का है। ऐसा सोच रहा है बेचारा, लेकिन करे तो क्या करे। अब आगे देखते हैं क्या है इसका कहानी। इति चिन्त्यन्नेवासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्चा अतः उच्यते। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया, और बाघ क्या किया? उसको स्वाहा। ऐसा सोच रखते हुए जो है पथिक जो है ना, बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, यानी बाघ उसको खा गया। इसीलिए हाँ कहा गया है। उसको हम्म। उसको लोभ से मुक्त कर दिया। हाँ, लोभ से मुक्त कर दिया गया, और जो है इस लोक से भी मुक्त कर दिया गया, है ना। तो इसीलिए कहा गया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, क्या कहा है तो सुनते हैं। कंगणस्य तु लोभेन मग्ना पांके सुदुस्तरे, वृथा व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक राहगीर राही गहरे कीचड़ में फंस गया, लोभ में ही फंसा ना कीचड़ में, और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि लोभ में वह फंस गया, यानी कि लोभ आपको देगा, आदमी संसार में आपको फंसाएगा, आप फंस जाइएगा। ऐसा नहीं था कि वो बाघ जो है आपको खेद कर खा नहीं सकता था, उस राही को खेद कर नहीं खा सकता था, एकदम नहीं खाता। वो बूढ़ा बाघ था, चलने में असमर्थ था, इसलिए इतना बड़ा उन्होंने भावरा बांधा। नहीं तो बाघ और शेर आपको खेद कर खाने का काम करता है, लेकिन वह बाघ बूढ़ा हो चुका था, उसको चलने में असमर्थ था। इसलिए उन्होंने क्या, जाल बांधा, जाल बिछाया कि कैसे कैसे जो है इतना बड़ा घेरा लगाया। घेरा लगाने के बाद जो है दुनिया से क्या कर दिया? स्वाहा स्वधा कर दिया। तो यह से लाभ ये है, इससे हमें समझ में आता है कि लोभ में पड़ना है, लोभी बनिए, लेकिन उतना ही तक लोभी बनिए जहां तक काम होने वाला हो, जहां तक चल बने। क्या अनिल महोदय, ऐसा ही है ना? हेलो। हाँ महोदय। हाँ, तो लोभ उतना कीजिए जो चल बसे संसार, ऐसे ही चलेगा। क्या श्लोक है? श्लोक तो मेरे को याद हो नहीं है। लोभी। मेरे को भी याद नहीं है। इसमें कुछ आप जो है बता दीजिए इसमें, क्योंकि आप ये अनुभव के माध्यम से बता दीजिए। ये कहानी तो आपने समझ गया कि कहानी में कैसे फंसा हाँ दिया हाँ। गया। इस कहानी के बारे में यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बता दीजिए, वो भी हो जाएगा, काम में आ जाएगा, है ना। लोभ का सीधा अर्थ है, लोभ नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करना मतलब आप अपने आप को गड्ढा में डालने के बराबर है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। बात तो अपने सही है। परिश्रम का फल लीजिए, लोभ मत कीजिए। अब व्याघ्र से वो कंगन ले रहा था, उसमें तो मेहनत किया नहीं, मेहनत किया तो नहीं। लोग उसको दे रहा था, तो उसको समझना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि लोभ दे रहा है, हमें इसमें खतरा है, इसलिए नहीं करना चाहिए उसको। और इस कहानी में एक और चीज मिल गया अनिल महोदय, कि जैसे वह लोभी जो, वो लोभ से तो फंसा ही फंसा,
लेकिन इसके पहले वो चीज जान रहा है, वही बोला है कि यह जो भी सामान होता है ना, यानी अमृत में भी अगर थोड़ा सा विष रहे तो वह विष युक्त तो हो जाता है, अर्थात वो क्या बोलते हैं उसको, विष युक्त, यानी कि बोल सकते हैं जहर हो गया है, वह पहले खुद ही बोला है। और वही पहले ये भी बोला है कि जो है मार धाड़ करने वाला हिंसक जीव पर मैं विश्वास कैसे करूं, यानी कि लोग आपको फंसाना चाहेंगे, आप वहां पर अपना बुद्धि को थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको फंसाया जाएगा, और आप फंसेंगे तो यही हाल होगा। जैसा कि हमने इस कहानी में हमने जो भी सीखा वह जो है काल्पनिक तो है, लेकिन इससे बहुत बड़ा हमें शिक्षा मिलता है, बहुत बड़ी शिक्षा इसमें है, तो इसे आप ध्यान से सुने। और एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरा बार वीडियो देखे, तीसरा बार वीडियो देखे, आपको कंफर्म जो है, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ ही जाएगा। फिर मिलते हाँ हैं तो अगले आम वीडियो में। जिंदगी में भी यही, हम्म। आम जिंदगी में भी यही है। आप बाजार जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, आपको बोलता है कि ठीक है हम आपको ये सामान जो ना आधे कीमत में दे देंगे, हम्म। तो वो आपको लोभ दे रहा है, इसका मतलब आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और जहां भी जाइए लोभ से बचिए। हम्म। तो आशा करता हूँ कि सभी अब लोग ये को। 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, समय है, अभी 2-4 मिनट है, लेकिन फिर भी जो है अब जो है थोड़ा सा कम समय में हो पा रहा है, ये भी अच्छी बात है ना। तो इतना समय तो हम लोग को, अब इसमें जो है थोड़ा सा 1 मिनट में पेज को थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ताकि कुछ लोग जो है स्क्रीन शॉट के लिए बोलते हैं कि स्क्रीन शॉट हम पूरा लिए से थोड़ी है ना, है ना, तो सभी लोग का काम हो जाए। हाँ, तो स्क्रीन शॉट लेने वाले सभी लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीन शॉट लेना प्रारंभ कीजिए, यहाँ से है जी आपका। दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप हो गया, छठा, चलिए यहाँ तक हो गया, समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद।